हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। तो आज हमने कुछ टिपिकल क्वेश्चंस लिए हैं जिसे आपको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखना होगा और थोड़े से क्वेश्चन लंबे भी चल सकते हैं, है ना। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है और हमें सब जितने भी क्वेश्चन हम आज आपको कराएंगे उसमें डोमेन फाइंड करना होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, इनका प्रोडक्ट है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। हमें डोमेन निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कुछ ऐसा करें ताकि ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। तो देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिख रहा है। तो इसको कुछ लेट कर लेते हैं। तो लेट y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का y प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, y माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। लेट कर लिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या रिजल्ट मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 2y माइनस 3 प्लस 5 इधर ले आइए, माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 8। तो अब देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई। अभी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अब उसको कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसका फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 2y, ठीक। मिडिल स्प्लिट से कर दे रहे हैं इसको। फैक्टर करना जानते हैं, चाहे श्रीधर आचार्य से आप लोग कर लीजिएगा। तो y कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, y माइनस का 4 प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा y प्लस 2 और y माइनस का 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये केस हमारे पास मिल गया। अब हमें क्या देखना है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, एक बार आप ये 0 लोगे तो देख लीजिए, यहीं पर y प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, ठीक। एक ये मिल जाएगा और y माइनस 4 इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू 4, ये दोनों मिल जाएगा, माइनस 2 और 4। अब देखिएगा, इसको नंबर लाइन पर शो कर देंगे, यहाँ माइनस इनफाइनाइट होगा और ये इनफाइनाइट, ठीक। इधर 4 ले रहा हूं और 4 के लेफ्ट में ही नंबर आएगा क्या, माइनस का 2, ठीक है। छोटा नंबर इधर होगा। अब हमें पता है कि ये वाला जो इंटरवल होता है ये फिक्स रहता है, हम लोग प्लस कर देते हैं। लेकिन ये किस केस में, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है y प्लस 2 और y माइनस 4, तो y का कॉफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, है ना। y का कॉफिशिएंट यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अगर मान लो इस तरह लिखा होता 2y माइनस 4, तो y का कॉफिशिएंट 2 था तो हमें 2 कॉमन लेना पड़ता, तो y माइनस 2 इस तरीके से, है ना। और याद रखिएगा, y का कॉफिशिएंट 1 भी होना चाहिए और निगेटिव ना हो, तब ये इस तरह से हम लोग केस सॉल्व करेंगे इंटरवल की तरह। समझ में आ गई बात। अच्छा, तो पहला वाला प्लस होता है, फिर उसके बाद माइनस ले लीजिएगा, उसके बाद प्लस ले लीजिएगा। अब देखिएगा, हमारे पास ये केस है मेन, ठीक। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो केवल, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हो या ग्रेटर देन हो, तो हम लोग पॉजिटिव वाले लेते हैं, ठीक। लेकिन लेस देन इक्वल टू हो और लेस देन हो तो निगेटिव वाले इंटरवल लेंगे। तो फिलहाल ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम लोग प्लस वाले लेंगे। तो प्लस वाले कौन से हैं, ये आपको दिख रहा है प्लस वाले, एक इंटरवल ये दिख जाएगा, एक इंटरवल ये दिख जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू निकल रही है तो y बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2, ठीक है। अच्छा, और फिर यूनियन लगा दीजिएगा क्योंकि बीच वाला लेना नहीं है और ये वाला लेना है। ये कितना होगा, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक। लेकिन ये ध्यान देना है, अगर यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगा है तो ये जो आपके रूट निकले हैं माइनस 2 और 4, इन पर क्लोज इंटरवल कर देंगे, बस ये ध्यान देना है, ठीक। लेकिन अगर ये ना लगा होता तो ओपन ही रहने देते, ठीक है। तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई। अब सुनिएगा, अगर ये वैल्यू उठा करके आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो सॉल्व करने में समस्या होगी। तो देखिएगा, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख दे रहे हैं। कैसे, y कैसा है, माइनस 2 और माइनस 2 से छोटा है ना। देखिए, माइनस 2 है, फिर छोटे नंबर है, माइनस 2 से बड़ा नहीं गया है, तो y कैसा होगा, माइनस 2 होगा और माइनस 2 से छोटा लिख दिया। y लेस देन इक्वल टू माइनस 2, यूनियन का मतलब होता है और कैसा होगा y कैसा होगा, 4 और 4 से बड़ा, ठीक है। y कैसा होगा, ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किसके, 4 के। समझ में आ गई बात। देख लो, 4 है या 4 से बड़ा है, तो y की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है 4 से और 4 से बड़ी। तो ये फाइनली ये वाला केस हमें मिला। अब इतना आप नोट कर लेंगे, फिर आगे बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो जेई के लिए भी है, 11-12 के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा लंबा चल रहा है क्योंकि पहले ही बता दिया था टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक। तो अच्छा, थोड़ा इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आगे की
बात करते हैं क्या होगा, देखिएगा इसको मैं ऊपर लिख ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर आपको दिखाई दे। ये केस आ गया फाइनली, क्या आ गया, y लेस देन इक्वल टू -2 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक, बाकी इरेज कर दे रहा हूं मैं। अब देखिएगा क्योंकि हमें रिजल्ट तो x का चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया था उसमें वेरिएबल x था और डोमेन का मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अभी तो y की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, y की। तो देखो अब x निकालना बहुत आसान हो गया। कैसे, y की जगह पर ये लेट किया था, पुट कर दीजिए। क्या लेट किया था, x स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू -2 और यहाँ भी y है तो यहाँ भी रख दीजिए x स्क्वायर प्लस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया। अब -2 को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे यही काम कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इधर ले आइए, -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करना बताया था, 3x को लिख लो 2x प्लस x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन लो x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक, ये 9th 10th में पढ़ रखा है तुम लोगों ने। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 1 और x प्लस 2 लेस देन 0। यहाँ से और आपका चल रहा है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर, इसको लिख लीजिए प्लस का 4x माइनस का 4x माइनस x, 4x में x निकालोगे 3x ही रहेगा। ठीक, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कॉमन लो तो x प्लस 4 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लो तो x प्लस 4 बचेगा, ग्रेटर देन 0। ठीक, तो यहाँ से x माइनस 1 और x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, इतना हो गया। अब सुनिएगा, यहाँ से इसके लिए भी इंटरवल बना लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, दो रूट निकलेंगे। देखिए x प्लस 1 0 लोगे, x प्लस 1 0 लोगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक, x प्लस 2 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो दो पॉइंट मिले, -1 और -2। तो -1 इधर होगा, -2 इधर होगा। भाई ऐसे तो चलता है, 0 -1 -2 लेफ्ट में आएगा। ठीक, अच्छा इतना हो गया। अब देखिएगा क्या करना है, यहाँ तो मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब सिंबल देख लो कौन सा है, लेस देन इक्वल टू। अभी बताया था अगर लेस देन इक्वल टू होगा तो निगेटिव वाला लेना। ठीक, तो निगेटिव वाले लेने के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू -2 से -1। माइनस का इंटरवल यही वाला है। ठीक, ये तो प्लस वाले थे, तो लेस देन इक्वल टू होता है तो हम लोग माइनस वाला ही लेते हैं। अगर ओनली लेस होता तो भी माइनस कर लेंगे। ठीक, तो कौन से लेंगे, -2 से -1। बट मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर इक्वल का साइन लगा है तो दोनों में क्या कर दीजिएगा, क्लोज इंटरवल। अगर नहीं लगा होता, इक्वल का साइन ना लगा होता, केवल लेस होता, तो यहाँ पर दोनों ओपन इंटरवल लेते। तो यहाँ से x मैंने बता दिया -2 से -1। यहाँ पर देखिए क्या होगा, और इसके लिए इंटरवल बना लो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक, x -1 0 लोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, 1 इधर लिख ले रहा हूँ, x की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पर और x प्लस 4 0 लोगे तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। -4 यहाँ कहीं होगा, बस यहाँ पर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, वेवी कर्व का यूज कर रहे हैं। और देखिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो मैंने बताया था प्लस वाले लेते हैं, ये वाला और ये वाला लेना होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या रिजल्ट आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -4। इनफाइनाइट पर तो ओपन रहता है, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इस -4 पर क्लोज कर दीजिएगा, बताया था। फिर यूनियन 1 पर भी क्लोज रहेगा, 1 से इनफाइनाइट जाना और इनफाइनाइट पर स्मॉल ब्रैकेट रहेगा। ठीक, तो ये दो केस मैंने निकाले x के, एक ये निकाला और एक ये निकाला। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन बीच में क्या चल रहा है, और का मतलब होता है दोनों को मिला देना है, यूनियन कर देना है। समझ में आ रही बात, चेक कर ले, देखें दिख रहा है कि नहीं, ऐसे कट गया, चलिए दिख रहा है, फिलहाल भी मैं ऊपर बता दूंगा। तो इन दोनों को हमें मिला देना है बस। ठीक, और अगर यहाँ पर एंड लिखा होता तो इनका और इनका कॉमन ले लेते, वही आंसर होता। ठीक, तो ये x की वैल्यू मैंने निकाल दी है। अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे, मैं मिटा दे रहा हूं ऊपर का। और ये क्वेश्चन लंबे चलते हैं क्योंकि ये सब टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल क्वेश्चन समझ लोगे तो जो आपके इजी क्वेश्चन है वो आसानी से निकल आएंगे। जो शॉर्ट में है, वेरी शॉर्ट में है, उनमें कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिएगा मैंने क्या बताया, इनको और इनको मिला देना है बस। तो देखिएगा इन इसका और इसका यूनियन ले लो। तो देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा माइनस इनफाइनाइट से -4, तो ये एलिमेंट है, जाहिर सी बात है इसके बाद आएगा। तो जब आप इसको मिलाएंगे, जैसे मिलाने का मतलब देख लो, जैसे मान लो A एक सेट है, इसमें AB है। ठीक, और एक B सेट है, इसमें मान लो CD है। ठीक,
अगर इन दोनों का यूनियन लोगे, दोनों को मिलाओगे तो कैसे लिख दोगे? इनको मिलाकर लिख दीजिए, ए बी सी डी, यही यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये यूनियन का तरीका है। तो देखिएगा बस आंसर लिखना बाकी है, बाकी सब कर दिया है। तो देखिए ये क्या लिखा है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर दे रहा हूं मैं आपको, फाइनल डोमेन, फाइनल रिजल्ट। ठीक, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ये क्या रिजल्ट आया था, माइनस इनफाइनाइट से -4। ठीक, अब ये वाला जो नंबर जाहिर सी बात -2 -4 के बाद में आता है, तो अब यूनियन लगा के, यूनियन मैंने पहले ही बताया था दोनों को मिलाना है इसलिए यूनियन लगा रहे हैं। क्या हो जाएगा, -2 से -1, ये हो गया, और यूनियन ये वाला लिख दीजिए, -1 के बाद ही वैरी करेगा 1, तो ये क्या हो गया 1 और इनफाइनाइट। ठीक, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये काफी बड़ा था, बस ये ध्यान देना, और होगा तो दोनों को मिला देना, एंड होगा तो दोनों का कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब एक अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, वो भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, हमें इसका डोमेन निकालना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड डोमेन। तो देखो डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिएगा ऐसा करते हैं, इनको अलग कर लेते हैं, इसके साथ इन दोनों को ले रहे हैं, फिर इन दोनों को ले रहे हैं, वरना सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक, अगर आप ये सोच रहे हैं कि x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते, हमें पता नहीं है कि ये वाला नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक, तो इसको करने के लिए इसको आप अलग अलग कर लीजिए। पहले इनको ले लेते हैं, -1 इज लेस देन x+2 और x-1। अब ये तीनों एक ही साथ हैं इसलिए एंड का यूज करना, और का नहीं। ठीक है, इन दोनों को लिया एंड इन दोनों को ले लीजिए, क्या है ये x+2 x-1, तीनों साथ में ही थे ना इसलिए एंड का यूज करना। ये अब 1 बाई 1 इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसको इधर लिख ले रहा हूं, इसको इधर सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये क्या है, लेकिन ये ध्यान देना x+2 और x-1 ये वाले नंबर की तरफ देखिए खुला हुआ है, ये जो सिंबल लगा खुला, तो इधर की तरफ खुला ही करना है ना। इधर क्या है -1, समझ में आ रही बात। एंड ये क्या है x+2 और x-1 लेस देन 2। तो देखो क्या करना होगा, -1 को ऐसा करो दोनों तरफ 1 ऐड कर लो, तो इधर क्या हो जाएगा x+2 x-1 +1 इधर ऐड कर लिया, +1 ऐड करोगे कट जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो इधर क्या बचेगा 0। अच्छा तो आगे बढ़ा देंगे हम, फिलहाल इसके आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप जब करेंगे तो एंड लगा के साथ में करते आएंगे। तो अब देखिएगा ऐसा करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल ले। हमारे पास क्या आ चुका है 2x+1, नीचे है x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब आप इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इसको पहली बात तो x जो है वो 1 नहीं हो सकता। फिलहाल हम लोग क्या ले लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डिनोमिनेटर बराबर 0 लोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। हालांकि होता नहीं है नीचे 0, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालना जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड ना हो वो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है, इसलिए इसके बराबर में 0 मैंने रखा है और x की वैल्यू 1 आ गई। न्यूमरेटर में जब आप लेंगे 0 तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू -1 x इक्वल -1/2। 2 पॉइंट मिल गए, क्या मिल गए 1 और -1/2, ध्यान दीजिएगा बस। अब इसका क्या करना है, हम लोग इंटरवल बना लेते हैं। तो चलिए इंटरवल बनाते हैं, कैसे देखो, यहाँ पर -∞, यहाँ पर इनफाइनाइट। अभी अभी मैंने बताया था एक -1 होगा और एक 1 होगा। x-1 बराबर 0 लिया था तो 1 यहाँ कहीं लाइज करेगा। ठीक, और -1/2 इधर करेगा -1/2। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ 1 है, ये प्लस होता है, ये माइनस होगा, ये प्लस। ग्रेटर देन मैंने क्या बताया था, प्लस वाले लेते हैं, ये ले लिया। तो x की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर जाएगी -∞ टू -1/2। अब यहाँ पर भी ओपन इंटरवल लगेगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा है। यूनियन 1 से इनफाइनाइट, 1 पर भी ओपन इंटरवल लगेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा है। तो यहां से मैंने ये x निकाल दिया। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे एंड वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, तो चलो इधर का इरेज कर दे रहे हैं, लेफ्ट वाला मैंने कर दिया है, अब थोड़ा सा इरेज करना ही पड़ेगा इसको। तो देखो ये वाला केस में थोड़ा सा ऊपर लिख ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, x+2 x-1 लेस देन इक्वल टू 2 ये चल रहा था, और आंसर लिखा रहने दे रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें कॉमन लेना है, बीच में एंड लगा हुआ था। अच्छा तो ये ध्यान रखिएगा, ये लेफ्ट हैंड वाला आंसर है आपका, लेफ्ट वाला ये केस आया हुआ है। इसको आप सॉल्व करते हैं, ये एंड के बाद वाला है, एंड के बाद वाला। तो आप देखिएगा ऐसा करें कि 2 दोनों तरफ माइनस कर लीजिए, तो x-1 यहाँ -2 हो जाएगा। ठीक, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x+2 बिटवीन क्या है -2 और ये हो जाएगा x-1, नीचे आ जाएगा x-1 लेस देन इक्वल टू 0।
तो x प्लस 2 माइनस 2x प्लस का 2 हो जाएगा, है ना, अंदर भेज देना इसको। x माइनस 1 लेस देन 0 माइनस 2x प्लस x माइनस x हो जाएगा, और 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो, 2x और प्लस 2 आएगा। तो नीचे क्या बचा था, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, या ऐसा करो पहले माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लोगे तो x प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये मालूम होगा आपको। तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस गायब हो जाएगा, x माइनस 4 बचेगा, नीचे x माइनस 1, और ये बदल जाएगा, लेस देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, x माइनस 4 बराबर 0 लोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, x माइनस 1 बराबर 0 लोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इंटरवल हमारे पास 1 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और 1 और 4, इधर 1 ले रहे हैं, इधर 4 ले रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पहले पुट कर लो, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वाला ही लेंगे, ये वाला। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से 1, और 1 पर क्लोज लगाइएगा क्योंकि इक्वल लगा है, इनफाइनाइट पर तो ओपन लगता है। यूनियन 4 से लेकर क्या हो गई, इनफाइनाइट, 4 पर भी क्लोज, क्योंकि इक्वल लगा होगा तो इन दोनों पर क्लोज कर देना। तो ये हम लोगों का केस आ गया एंड के बाद वाला। अब बीच में एंड लगा था तो इन दोनों का हमें क्या लेना होगा, कॉमन। वो कॉमन लेना हम आपको बता रहे हैं कैसे करोगे। ठीक, इतना नोट कर लो, फिर हटाए, फाइनल आंसर बचा हुआ है। क्योंकि एंड के लेफ्ट वाला ये है, एंड के राइट वाला ये, तो बीच में एंड लगा है तो इन दोनों का कॉमन लेना होगा, वही आंसर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन लंबे हैं और टिपिकल भी हैं, इसलिए थोड़ा धीरे से आपको पढ़ना है और हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। तो देखिएगा, पहले ऐसा करते हैं, इसी को बना लेते हैं। तो देखो, पॉइंट पहले प्लॉट कर दो। ये क्या था, -1/2 से माइनस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर इनफाइनाइट। ये पॉइंट मान लो 1 है। ठीक, -1/2 लगभग यहाँ कहीं होगा, और 4 यहाँ पर होगा। ठीक, सारे पॉइंट आ गए, 1 लिख लिया, 4 लिख लिया, -1/2 लिख लिया और 1। ठीक, तो अब देखिएगा, ये वाला जो केस था ये कैसा था, -1/2 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा, और -1/2 पर यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर हॉलो सर्किल लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है, इस केस की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं, है ना। तो यहाँ -1/2 पर ओपन ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब -1/2 इंक्लूड नहीं होगा। और ये कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। देखिए, -1/2 से माइनस इनफाइनाइट चला गया, और ये 1 से इनफाइनाइट जाएगा, 1 ये है, और 1 भी इंक्लूड नहीं है, तो इस पर भी हॉलो सर्किल बना दीजिएगा। इनफाइनाइट ये चला गया। अब क्या करना है, 1 से माइनस इनफाइनाइट जाएगा, अब 1 को इंक्लूड किया है, ऊपर वाले केस में 1 इंक्लूडेड है, तो यहां पर डॉट कर दीजिएगा इस तरह से, यानी ये दूसरे केस के लिए 1 जो है इंक्लूडेड है। 1 से कहां तक गया है, माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया। ठीक, माइनस इनफाइनाइट इधर की तरफ है, ये हो गया। अब 4 से इनफाइनाइट ये हो जाएगा, ये 4 यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर डॉट बना दीजिएगा, और कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक। अब हमें कॉमन पोर्शन लेना है, तो दोनों लाइनों में जो कॉमन हिस्सा हो वो ले लेना है। तो देखिए, ये कॉमन आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना भाई, ऊपर वाली लाइन भी है और नीचे वाली भी लाइन है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस हिस्से में नीचे वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन नहीं है, इसलिए इधर कॉमन नहीं मिला, इधर कॉमन मिला, और ये कॉमन मिलेगा, ये वाला हिस्सा। अब देखो, कॉमन लिखना कैसे, फाइनल डोमेन में बता रहा हूँ, फाइनल डोमेन आंसर बता रहा हूँ, रिजल्ट। तो देखो, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक है, -1/2। तो सुनो, नीचे वाली लाइन के लिए -1/2 को नहीं इंक्लूड किया गया है, लेकिन ऊपर वाली लाइन पर हॉलो नहीं है, यानी ऊपर वाली लाइन के लिए -1/2 इंक्लूडेड है। समझिए, अगर मान लो ऐसा हो और ऐसा हो, ठीक, इसका मतलब ऊपर वाली लाइन के लिए ये इंक्लूड है, ये वाला पॉइंट, और यही पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो जब आप कॉमन लोगे तो ये नॉट वाला लेना, नॉट इंक्लूडेड। समझ में आ गई बात। ऊपर जैसे मान लो ये पॉइंट 1 है, तो ऊपर वाली लाइन के लिए 1 को इंक्लूड किया है, नीचे वाली लाइन के लिए 1 को इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन जब कॉमन दोनों मिलेंगे तो नॉट इंक्लूड वाला लेना, यानी कहने का मतलब है x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से -1/2, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो ओपन लगा देना। ठीक, फिर क्या करना है, यूनियन। यहाँ पर देखिए, दोनों इंक्लूडेड है, ऊपर भी डॉट है, नीचे तो हॉलो है नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है, हमारे डॉट, दोनों डॉट है, यानी 4 को लेना है।
तो 4 पर कैसा हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। समझो देखो ऊपर भी डॉट है, नीचे हालो तो था नहीं यहाँ पर, है ना, तो इसका मतलब 4 दोनों लाइन के लिए इंक्लूड है, तो 4 से लेकर इनफाइनाइट, ये हम लोगों का आंसर हो गया फाइनल। ठीक, ये इस तरह से क्वेश्चन चलते हैं जो बड़े क्वेश्चनों में आते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन